हर हर महादेव भक्तों, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीना शुभ होता है या अशुभ? शिव महापुराण क्या कहता है कि शिवलिंग पे जल पीना सही होता है या गलत? चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हिंदू धर्म में शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है। शिवलिंग की विधि पूर्वक पूजा करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। शिवलिंग पर जल अर्पित करने से भगवान बहुत ही जल्दी खुश हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि शिवलिंग पर चढ़ा जल पीना चाहिए या नहीं? तो मैं आप लोग को बताऊंगी कि शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए या नहीं। सावन का महीना में भगवान शिव के लिए बहुत ही पूजनीय है। भगवान शिव को सावन के महीने में आप बहुत से देखेंगे कि उनका जला अभिषेक सावन के महीने में बहुत से कांवड़िया जल चढ़ाते हैं। महादेव की भक्ति, शिव कृपा पाने के लिए लोग उनकी पूजा करते हैं और शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाते हैं। सावन के महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का विशेष महत्व है। जो भी लोग सावन के महीने में भगवान शंकर को जल अर्पित करते हैं उसका बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि श्रावण मास में जातक सच्चे मन से शिवलिंग की पूजा करता है और जल चढ़ाता है, भगवान शिव उसकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण करते हैं। शिव पुराण में शिवलिंग पर जल चढ़ाने से जुड़ी कुछ नियमों के बारे में बताया गया है कि यदि आप शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं तो आपको किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए शिवलिंग पे जल चढ़ाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ा जल पीना शुभ होता है या अशुभ? तो चलिए मैं आपको बता रही हूँ कि शिव पुराण में ऐसा क्या लिखा हुआ है कि क्या जल पीना शुभ होता है या नहीं। यदि शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल पीते हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, हमें जल पीना चाहिए भी या नहीं। शिव पुराण के मुताबिक शिवलिंग पर जल चढ़ाना पुण्य का काम है। इस जल को आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं और ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आप शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल को पीते हैं तो आपको बहुत ही लाभ मिलता है। जैसे कि यदि आप किसी रोग से परेशान हैं तो आपको उससे भी राहत मिलता है, या आपको कोई परेशानी हो, शिवलिंग का जल पीने से आपकी परेशानियां भी दूर होती हैं। तो आपको मैं बता दूं कि आपको शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल पीना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल पी सकते हैं। शिव पुराण के 22 अध्याय के 18 श्लोक के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीना शुभ होता है। शिवलिंग का जल पीने से आपको सभी रोगों से मुक्ति मिलती है, मानसिक रूप से सुकून भी मिलता है और तनाव भी दूर होता है। आपकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख तकलीफ़ है, यदि आप शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल पीते हैं तो आपकी परेशानियों से छुटकारा मिलता है और आपके जो भी जैसे बहुत आप तनाव में हैं तो उसको आपको तनाव से भी मुक्ति मिलता है। शिव महापुराण में लिखा है कि यदि आप शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल पीते हैं तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। आपको बहुत ही सभी रोगों से आपको मुक्ति दिलाता है और जीवन की नकारात्मक ऊर्जा भी ख़त्म कर देता है। आपके जीवन में जो भी निगेटिविटी है वो भी समाप्त हो जाती है। तो आप निश्चिंत होकर शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल पी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप भगवान शिव पे यदि जल चढ़ा हुआ पीते हैं तो आपकी सारी परेशानियां भगवान शिव की कृपा से समाप्त हो जाती हैं। शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए गए जल को चरण अमृत के समान माना जाता है। यदि आप शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल पीते हैं तो वह एक चरण अमृत हो जाता है, इसे आप पी सकते हैं। ऐसा करने से कई प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। यदि आप किसी रोग से परेशान हैं तो आप शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल पीते हैं तो आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आप उस जल को पिएंगे तो आपके काफ़ी फ़ायदे मिलेंगे। यदि आप कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस जल को ग्रहण कर रहे हैं तो आपके जो भी रोग हैं वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे और आपको राहत मिलने लगेगा। इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि आप शिवलिंग पर चढ़ाए जल को जब पिए तो आप वह किसी के पैरों पर ना गिरे। आप जब जल को
पी रहे हैं तो उस जल को ज़मीन पे नहीं गिरना चाहिए, किसी के पैरों के नीचे उस जल को नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वह भगवान शिव का चना अमृत होता है। तो उस अमृत को ज़मीन पे नहीं गिराना चाहिए। यदि आपसे गलती से गिर भी जाता है तो आप उसको तुरंत उसको साफ कर दें ताकि किसी के पैरों में ना लगे। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखते हुए करना है, मतलब कि आपका चढ़ा हुआ जल आपके पैर में न गिरे। इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि शिवलिंग पर चढ़ाया जल पीते समय शिवलिंग को स्पर्श ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको शिवलिंग पर चढ़ाए जल का पुण्य नहीं मिलता है। तो यदि आप जब जल पी रहे हैं तो भगवान के शिवलिंग को स्पर्श ना करें, और उसके बाद आपको जो भी मनोकामना है, जो भी आपकी परेशानियां हैं, भगवान शिव के सामने अपनी परेशानियों को कहिए। भगवान शिव हर किसी के दुखों को दूर करते हैं, वह आपकी भी पुकार अवश्य सुनेंगे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही कृपालु हैं, करुणा निधान हैं, वह हर किसी के दुख को दूर करने वाले हैं। तो आप शिव मंदिर जाएं, आपकी जो भी परेशानियां हैं भगवान भोलेनाथ के सामने कहिए। भगवान भोलेनाथ आपकी हर पुकार को अवश्य सुनेंगे। भगवान शिव को जला अभिषेक करने मात्र से वह प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आप भगवान शिव का सच्चे मन सच्चे हृदय से जलाभिषेक करते हैं, भगवान शिव उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की हर एक परेशानी को हर लेते हैं, क्योंकि भगवान शिव बहुत ही कृपालु हैं, वो अपने भक्त को दुखी नहीं देख सकते हैं। तो इसीलिए आपको इस बात का हमेशा ध्यान में रखना है। भगवान शिव को कल्याण का देवता माना जाता है, जिनकी पूजा करने पर साधक के सभी दुख पलक झपकते ही दूर हो जाते हैं। सनातन परंपरा में हर दिन शिव पूजन के लिए बेहद ही शुभ माना गया है। यदि कोई साधक किसी शिवालय में जाकर भगवान शिव के निराकार स्वरूप यानी शिवलिंग की विधि विधान से पूजा करता है तो उस पर देवों के देव महादेव की पूरी कृपा बरसती है। भगवान शिव उससे प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा दृष्टि उसके ऊपर बनाए रखते हैं। तो आप लोग भी अगर आपके घर के आसपास महादेव जी का मंदिर हो, शिवालय हो, तो आप अवश्य जाएं। भगवान भोलेनाथ आप लोगों पे भी कृपा करेंगे। मान्यता है कि शिवलिंग की पूजा करने पर साधक की सभी मनोकामनाएं पलक झपकते ही पूरी होती है। लेकिन ध्यान रहे कि शिवलिंग की पूजा का भी अपना एक नियम होता है। शिव पुराण में बताया गया है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से व्यक्ति को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कई लोगों में इस बात को लेकर संशय बना रहता है कि शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का क्या करना चाहिए। तो चलिए मैं बताते हैं कि उज्जैन ज्योतिष रवि शुक्ला से कि इस बात को विषय में कि शिव पुराण में क्या कहता है कि शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल का क्या करना चाहिए। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होता है। जो घर में शिवलिंग छोटे छोटे शिवलिंग रखे होते हैं वो भी सोचते हैं कि यदि मैं शिव भगवान को स्नान कराती हूँ उस जल का हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को चना अमृत के समान माना जाता है। ऐसे में आप इस जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, जिसके अनुसार शिवलिंग पर जल पीने से व्यक्ति को कई प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। तो आप उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, आपको उससे काफ़ी फायदे होंगे, क्योंकि भगवान शिव हर किसी पे कृपा करते हैं तो वो आप पे भी कृपा करेंगे। हिंदू मान्यता के अनुसार शिवलिंग पर कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सनातन परंपरा के अनुसार यह भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार शिवलिंग पर हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाना चाहिए। आप जब भी भगवान शिव को जल चढ़ाएं तो आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखते हुए भगवान शिव पे जल अर्पित करें कि आपका मुख हमेशा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके कभी भी शिवलिंग पे जल अर्पित नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको उस जल का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। तो आपको इस बात को हमेशा ध्यान में रखते हुए भगवान शिव को जल अर्पित करना चाहिए।
धार्मिक मान्यता है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद परिक्रमा न करें। ऐसा करने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। इस बात का भी आप लोग को ध्यान में रखते हुए भगवान शिव को जल अर्पित करना है। जैसे बहुत से लोगों को आप देखे होंगे कि भगवान शिव के मंदिर जाते हैं, भगवान शिव का विधि पूर्वक पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद दीपक जलाने के बाद वह भगवान शिव का परिक्रमा करते हैं, उनका पूरा परिक्रमा करते हैं। कितने लोग भगवान शिव का 3 बार परिक्रमा करते हैं, कितने लोग भगवान शिव का 5 बार परिक्रमा करते हैं। जो मतलब जिनके मन में जैसा होता है वो भगवान शिव की परिक्रमा करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि भगवान शिव की परिक्रमा कभी नहीं की जाती है, तो आप कभी भगवान शिव का परिक्रमा ना करें। यदि आप भगवान शिव का परिक्रमा करते हैं तो आपके जो भी पुण्य होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं। भगवान शिव की परिक्रमा कभी पूरी नहीं की जाती है। भगवान शिव की परिक्रमा हमेशा आधी ही की जाती है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखते हुए आपको भगवान शिव की पूजा करना चाहिए। यदि आप भगवान शिव की पूरी परिक्रमा करते हैं तो आपकी पूजा का पुण्य फल आपको नहीं मिलता है। तो आप कभी भगवान शिव की पूरी परिक्रमा न करें, क्योंकि जब भगवान शिव के पुत्र गणेश और कार्तिकेय जी में बाजी लगी थी कि जो भी यह पूरे संसार की परिक्रमा कर लेगा वह सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा, तब कार्तिकेय जी अपने मोर पे बैठ के पूरे पृथ्वी का परिक्रमा करने के लिए निकल गए और गणेश जी भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा वहीं पे कर दिए। तो इसीलिए गणेश जी आज सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। सबसे पहले उनकी ही पूजा की जाती है। तभी माता पार्वती ने कहा कि भगवान शिव की परिक्रमा कोई भी पूरा नहीं करेगा, जो भी पूरा करेगा भगवान शिव की परिक्रमा उसके सारे पुण्य नाश हो जाएंगे। इसीलिए भगवान शिव की परिक्रमा हमेशा आधी की जाती है, कभी भगवान शिव की परिक्रमा पूरी नहीं की जाती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए भगवान शिव की यदि आप पूजा कर रहे हैं तो उनकी परिक्रमा आप जब भी करें तो आधा ही करें, भगवान शिव की परिक्रमा पूरा न करें। धार्मिक मान्यता है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद परिक्रमा न करें। ऐसा करने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। परिक्रमा के लिए शिवलिंग पर अर्पित जल को लांघना पड़ता है। शास्त्रों में ऐसा करने को मनाही है। और आप बहुत से मंदिरों में देखे होंगे कि जो जल बहता है वहाँ उसको कभी नहीं लांघा जाता है। यदि आप वैसा लांघते हैं उसको तो आपको दोष पड़ता है। तो उस जल को कभी नहीं लांघना चाहिए भगवान शिव के, उसका लांघने से आपको दोष पड़ता है। शास्त्रों में ऐसा करने के लिए मनाही है। इसके लिए जल चढ़ाने के बाद परिक्रमा बिल्कुल ना करें। इसीलिए आपको इस बात को हमेशा ध्यान में रखते हुए भगवान शिव का पूजा आराधना करना चाहिए। भगवान शिव बहुत ही कृपालु हैं, हर किसी पे कृपा करते हैं, हर किसी के दुखों को दूर करने वाले हैं। तो आप भी भगवान शिव का पूजा आराधना करें और भगवान शिव के मंत्रों का उच्चारण करते रहें। भगवान शिव के मंत्रों का जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करते रहिए। भगवान शिव हर किसी के दुखों को दूर करने वाले हैं, कालों के काल महाकाल हैं। इसीलिए आप भगवान शिव की पूजा आराधना करते रहिए। भगवान भोलेनाथ आपकी पुकार एक दिन जरूर सुनेंगे, क्योंकि वह करुणा के सागर हैं, करुणामयी हैं। तो आप भगवान शिव पे अपना विश्वास बनाए रखिए, अपने विश्वास को कभी टूटने मत दीजिएगा। मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि यदि आप भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं, यदि बाबा आपकी प्रार्थना को नहीं सुन रहे हैं, तो आपको बस भरोसा रखने की ज़रूरत है। भगवान भोलेनाथ आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे, बस आपको रखना है तो केवल भरोसा। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहती थी कि शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए या नहीं। तो मैं आप लोग को क्लियर कर दी कि शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए, उसके पीने के काफ़ी फ़ायदे हैं। तो आप लोगों के बातों में ना आए कि शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं है। शिव महापुराण में लिखा है कि शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए। तो आप शिव को स्नान करा के उनका जल ग्रहण कर सकते हैं। तो यदि आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा।
यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्याम या ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें और आपके घर में सुख समृद्धि धन वैभव भी बना रहे। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके सभी दुख दूर हो। मैं भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना करूंगी कि जो भी इस वीडियो को सच्चे मन सच्चे हृदय से देखा होगा, भगवान भोलेनाथ उसकी पुकार को अवश्य सुने और उसके ऊपर अपनी करुणा बरसाएं। तो मैं अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा और मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। माता पार्वती की भी कृपा आप लोगों पे बनी रहे। माता पार्वती हर किसी के दुखों को दूर करने वाली हैं, क्योंकि वह माँ है। माँ जगत की माँ होती हैं, तो वह माँ हर किसी की अपने बच्चे को कभी दुखी नहीं देख सकती। इसीलिए आप लोग महादेव और माता पार्वती से अपनी मनोकामना को बोलें। भगवान शिव और माता पार्वती आपकी मनोकामना अवश्य सुनेंगे। अब आप लोग मेरे वीडियो को देखें, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव भक्तों।